नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी हम उत्तराखंड के जिला परिचय को देख रहे हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। अगर आपने इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम उत्तरकाशी जनपद के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे और पूरा जिला एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं बल्कि उनके साथ जो उनसे पूछे जाने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी कवर करते हैं, जिससे आपका रिवीजन और आपका प्रैक्टिस साथ साथ में चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस जिले से अलग कर उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था? देखिए, जो उत्तरकाशी जिला है इसे 24 फरवरी 1960 को बनाया गया था और इसका गठन टिहरी गढ़वाल से अलग करके किया गया था। यानी पहले उत्तरकाशी किसका भाग था? ये टिहरी गढ़वाल में शामिल था। 1960 को इसे अलग कर एक जिला बनाया गया, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, जो उत्तरकाशी जिला है ये वर्णावर्त पर्वत के नीचे बसा हुआ है, इसे भी आपको याद करना है, क्योंकि एक पेपर में पूछा गया था वर्णावर्त पर्वत कहां पर है? उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला सबसे बड़ा जिला चमोली है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, और दूसरा सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी। नेक्स्ट है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तरकाशी जिले का जनघनत्व कितना है? देखिए, उत्तरकाशी का जनघनत्व आपको याद रखना है, बाकी चीजें 2011 की आप याद रखें ना रखें, इसे आपको जरूर याद रखना है। यह है उत्तरकाशी का 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद इसीलिए रखना है क्योंकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका उत्तरकाशी है। ठीक है, कितने लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में? यहां पर 41 लोग। सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है? वो हरिद्वार में है। ठीक है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? देखिए, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम और प्राचीन नाम, ये दो नाम आपसे पूछे जाते हैं। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्यकाशी। ठीक है, इसे याद रखना है। और उत्तरकाशी का अगर आपसे प्राचीन नाम या ऐतिहासिक नाम पूछेगा तो वो है बाड़ाहाट। ठीक है, ये उत्तरकाशी का प्राचीन या ऐतिहासिक नाम है, ये उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है। इसके अलावा जो चीनी यात्री था हुएनसांग, उसने उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नगर बोला था। ठीक है, और उत्तरकाशी को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे पूरे उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर जनपद पूछेगा तो वो होगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा बताइए तो पहले नंबर पर है गंगोत्री, दूसरे नंबर पर है आपका पिंडारी और तीसरे नंबर पर है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, पूरे उत्तराखंड का नंबर 1 पर है गंगोत्री। गढ़वाल का पूछेगा तो भी गंगोत्री, और अगर आपसे सिर्फ कुमाऊं का पूछेगा, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो ध्यान रखना पिंडारी ग्लेशियर नहीं होगा, इसका आंसर होगा मिलम ग्लेशियर। ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी का कुछ हिस्सा गढ़वाल में भी पड़ता है, इसीलिए इसे कुमाऊं का पूर्ण तरीके से नहीं माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? जो इको सेंसिटिव जोन है ये घोषित किया गया जो मुख्य उत्तरकाशी शहर है वहां से लेके गौमुख तक, जहां से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, ये घोषित किया गया था सन 2012 में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, चांगथांग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? जो चांगथांग ग्लेशियर है पूछा जा सकता है, ये आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में है, जैसे कीर्ति ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाएगा कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है, आई थिंक पेपर में पूछा गया है एक बार, तो ये आपके उत्तरकाशी में है। इसके अलावा एक आपसे बनता है चतुरंगी ग्लेशियर कहां पर है, तो ये भी आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है ज्योधार ग्लेशियर, जिसे जौधार ग्लेशियर भी कहते हैं, ये भी आपके उत्तरकाशी में है। सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, रक्तवर्ण ग्लेशियर, इसके अलावा डोरियानी ग्लेशियर, ये सब आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। इनको आपको याद रखना है।
उत्तराखंड के ग्लेशियर्स के ऊपर, जिसमें मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर के बारे में बताया था, वो ऑलरेडी एक वीडियो बना है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके या जीके ट्रैकर ग्लेशियर करके आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तरकाशी में विधानसभा की कितनी सीट हैं? देखिए, उत्तरकाशी जिले में विधानसभा की केवल 3 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी गंगोत्री, एक है आपकी यमुनोत्री और एक है आपकी पुरोला विधानसभा सीट। ठीक है, इनमें से जो ये पुरोला विधानसभा सीट है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एसएससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पुरोला एससी के लिए है। इसके अलावा उत्तरकाशी के अंदर तहसीलों की संख्या 6 है और ब्लॉक की संख्या भी 6 है। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी को पुरोला घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है? सही आंसर है, कमल नदी को पुरोला घाटी की जीवन रेखा बोला जाता है। इस कमल नदी को लेकर आपसे 2-3 बातें पूछी जाती हैं। पहला, इसका स्थानीय नाम है कमोल्ड नदी। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है, यह कमल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसकी बड़ी नदी कौन है? यमुना, और उत्तरकाशी के नौगांव के समीप ये यमुना के साथ संगम कर लेती है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसे हमने कल के वीडियो में, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख संस्थानों के बारे में बात करी थी, वहां पर देखा था 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न अगर आपसे बनेगा, निम्न के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इसके पहले प्रधानाचार्य थे। इनको आपको याद रखना है। मणिकर्णिका घाट कहां स्थित है? देखिए, मणिकर्णिका घाट आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और अगर पूछा जाता मणिकर्णिका कुंड कहां पर है, तो कुंड आपके रुद्रप्रयाग में है। तो दोनों याद रखेंगे, मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी, मणिकर्णिका कुंड रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकटेश्वर गुफा कहां स्थित है? जो प्रसिद्ध गुफा है एक प्रकटेश्वर गुफा, ये आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके अलावा उत्तरकाशी में एक गुफा है जिसे मतंग गुफा के नाम से जानते हैं, और एक गुफा है जिसे श्रृंगी गुफा के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपको याद रखनी है। कुल मिलाकर ये तीनों, प्रकटेश्वर गुफा, मातंग गुफा और श्रृंगी गुफा, ये तीनों कहां हैं? उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में किन नदियों का संगम होता है? देखिए, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से। जो उत्तरकाशी में स्थित है भैरव घाटी, यहां पर भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम होता है। इस जाड़ गंगा को जानवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो कई बार ऑप्शन में जानवी दे देता है, कई बार जाड़ गंगा दे देता है। इन दोनों का संगम भैरव घाटी में होता है। भैरव घाटी के लंका नामक जगह पर इनका संगम होता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि बताइए लंका नामक स्थान उत्तराखंड में कहां पर है? तो ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, और यहां पर भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि बताइए जाड़ गंगा या जानवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, दोनों नदियों की अगर हम बात करें, भागीरथी आप सभी जानते हैं ये कहां से आती है? गौमुख से आती है। ठीक है, जाड़ गंगा ये थामला दर्रे से निकलती है और दोनों का संगम भैरव घाटी के लंका नामक जगह पर हो जाता है। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को बोला जाता है? देखिए, उत्तराखंड का मानसरोवर ये बोला जाता है भरासर ताल को। ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए, तालों को लेकर क्वेश्चन बनते रहे हैं और उत्तरकाशी के कुछ फेमस ताल जिनको लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछे स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध कौन सा ताल है, तो स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है आपका खिड़ा ताल। ठीक है, इसे याद रखेंगे। दूसरा, आपसे पूछा जाता है नचिकेता ताल कहां पर है? यह भी उत्तरकाशी में है। और डोडी ताल काफी फेमस ताल है, 6 कोने वाला ताल है, यह भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस ताल से असीम गंगा का उद्गम होता है? देखिए, असीम गंगा ये कहां से निकलती है? ये निकलती है डोडी ताल से। डोडी ताल के बारे में हमने ऊपर थोड़ी सी बात करी कि ये
6 कोने वाला ताल है। इस ताल में मछलियां काफी प्रसिद्ध हैं, तो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है डोडी ताल। इस ताल से ही असीम गंगा निकलती है। असीम गंगा भागीरथी की एक सहायक नदी है और उत्तरकाशी के गंगोरी नामक जगह पर यह असीम गंगा इस भागीरथी में मिल जाती है। तो कहां पर संगम होता है दोनों का? गंगोरी में। उत्तरकाशी के अंदर आती कहां से है? डोडी ताल से। तो पूछा जा सकता है। अगर हम उत्तरकाशी के अन्य तालों की बात करें तो उत्तरकाशी में आपका सर ताल भी स्थित है। ठीक है, 7 ताल नैनीताल में है, ये सर ताल है, ये उत्तरकाशी में है। इसके अलावा केदार ताल, रोहिसाड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ये सब आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? देखिए, जो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार बोला जाता है महारानी खनेती के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महारानी खनेती ने इसका जीर्णोद्धार 1857 में करवाया और ये सुदर्शन शाह की पत्नी थी। इसीलिए जब पिछली बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था तो आपको महारानी खनेती उसने ऑप्शन में नहीं दिया, सुदर्शन शाह ऑप्शन में दे दिया। तो ये याद रखना, पत्नी इनकी है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप पर्टिकुलर व्यक्ति को चूज करेंगे। अगर खनेती ऑप्शन में नहीं होती है, सुदर्शन शाह ऑप्शन में आपको मिलेंगे, उनको आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख कहां से मिले हैं? देखिए, शंख लिपि में जो हमें काले रंग के आलेख मिले हैं, ये हमें पुरोला से मिले हैं, उत्तरकाशी से मिले हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बुग्याल मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध है आपका दयरा बुग्याल। ठीक है, दयरा बुग्याल आपके उत्तरकाशी में है और इसे प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा ऐतवाल को दिया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार बना है कि दयरा बुग्याल को विश्व प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल। ठीक है, यहीं पर मक्खन की होली खेली जाती है। इसे स्थानीय भाषा में अठूड़ उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ये मक्खन की होली होती है इसे स्थानीय भाषा में अठूड़ी उत्सव के नाम से जानते हैं और इस उत्सव को फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो चंदन सिंह राणा को जाता है। तो 2 बातें याद रखेंगे, बुग्याल किसने फेमस किया? आप बताते हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल। और आपसे पूछेगा जो मक्खन की होली है, अठूड़ी उत्सव, उसे किसने फेमस किया? तब आप बताएंगे चंदन सिंह राणा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल स्थित है? तो यमुनोत्री के निकट आपका देवदामिनी बुग्याल है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, पूछा जाता है। और अगर पूछेगा गंगोत्री के निकट कौन सा बुग्याल है, तो गंगोत्री के निकट आपका केदारखर्क बुग्याल है। ठीक है, तो यमुनोत्री के निकट देवदामिनी, गंगोत्री के निकट केदारखर्क बुग्याल है। कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल जो उत्तरकाशी में है और लगातार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, जैसे चाईसील बुग्याल की अगर हम बात करें, चाईसील बुग्याल आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है चाईसील बुग्याल। इसी चाईसील बुग्याल से मिलता जुलता एक नाम है चंद्रशिला बुग्याल। ठीक है, तो चाईसील बुग्याल आपके उत्तरकाशी में है और चंद्रशिला बुग्याल आपके चमोली जनपद में है। तो एक तो इन दोनों को याद करना है। दूसरा, मानेक बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा पमाली कांठा बुग्याल, ये उत्तरकाशी और टिहरी के बीच है, मुख्यतः इसे उत्तरकाशी में माना जाता है। कुश कल्याण बुग्याल हो गया, सोनगाड़ बुग्याल हो गया, हरकीदून बुग्याल, पुष्ठारा बुग्याल या जैसे पुठारा बुग्याल भी कहते हैं, ये सब आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। एक प्रसिद्ध बुग्याल है जिसे देवकियारा बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इसे 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तरकाशी व चमोली के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो उत्तरकाशी और चमोली जो है, इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सही आंसर है कालंदी दर्रा। जो कालंदी दर्रा है ये उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है श्रृंगखंड दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है। ठीक है, जो श्रृंगखंड दर्रा है ये उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है, इसको याद रखना। कई बार उत्तरकाशी के स्थान पर सीधा उत्तराखंड दे देता है, तो दोनों एक ही बात है।
सांगचोकला दर्रा की बात करें तो सांगचोकला दर्रा आपके उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ता है। थांगला दर्रा भी आपके उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ता है। इसके अलावा मुलिंगला दर्रा भी तिब्बत उत्तरकाशी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, एक दर्रा है उत्तरकाशी में जो पूछा जा सकता है, ओडेन काल दर्रा। ये कहां पर है? तो ये भी आपके उत्तरकाशी में है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, गंगोत्री मंदिर का निर्माण जो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा इसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने करवाया और इसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह इनके द्वारा इसका पुनरुद्धार 1935 में किया गया था। तो निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह थापा। जीर्णोद्धार किसने करवाया? राजा माधो सिंह। ठीक है, गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खोले जाते हैं? तो अप्रैल के महीने में कपाट खोले जाते हैं और नवंबर के माह में शीतकाल में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, शीतकाल में गंगोत्री की पूजा कहां पर होती है? गंगोत्री धाम की पूजा तो ये शीतकाल में मुखवा ग्राम है उत्तरकाशी में। मुखवा ग्राम के अंदर एक मंदिर है, मार्कंडेय मंदिर। तो इस मंदिर में होती है गंगोत्री की शीतकालीन पूजा। इसे भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गंगोत्री धाम को लेकर आपसे पूछा जाता है कि गंगोत्री धाम वर्तमान में कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है, या फिर कौन सा नेशनल हाईवे गंगोत्री धाम तक जाता है, यह पेपर में पूछा जाता है। तो वर्तमान की बात करें तो NH34 पर स्थित है गंगोत्री धाम। ठीक है, पहले NH 108 था, अब आपको याद नहीं रखना, आपको NH सिर्फ 34 को यहां पर याद रखना है। ठीक है, जो NH 34 है ये जाता है आपके गंगोत्री तक। यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री 134 नेशनल हाईवे पर है। ठीक है, यानी कि यमुनोत्री तक कौन सा हाईवे जाता है? 134, जो कि पहले कौन सा था? पहले था 94। तो दोनों याद रखेंगे। नेशनल हाईवे के ऊपर ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहां होती है? यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा खरसाली गांव में होती है, जो कि आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, कहा जाता है यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने करवाया था और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो जयपुर की महारानी थी गुलेरिया, ठीक है, महारानी गुलेरिया, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, यमुनोत्री जाने के लिए जो पैदल मार्ग शुरू होता है वो कहां से होता है? तो हनुमान चट्टी से इसका ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। यमुनोत्री को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो चार धाम यात्रा है उसकी शुरुआत ही यमुनोत्री से होती है। ठीक है, शुरुआत यमुनोत्री से होती है और अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध सोमेश्वर देवालय कहां स्थित है? जो फेमस सोमेश्वर देवालय है ये आपके खरसाली गांव में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। यमुनोत्री के बारे में हमने बात करी तो यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा यहां पर होती है और यहीं पर स्थित है सोमेश्वर देवालय। एक और चीज आपसे पूछी जाती है यहां पर पेपर में कि सूर्या कुंड एक ऐसा कुंड है जो यमुनोत्री में है, जिस पर अगर आप कच्चे चावल डालते हैं तो चावल वहां पर पक जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जो गर्म पानी का कुंड है एक सूर्या कुंड, ये कहां पर है? ये आपके यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, यमुना को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यमुना को, जो यमुना नदी है, इसे सूर्य की पुत्री भी कहते हैं, यम की बहन भी कहते हैं और कृष्ण की पटरानी भी यमुना नदी को बोला जाता है। तो यमुना के प्राचीन नाम क्या है? सारे ये अन्य नाम हैं। ठीक है, ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। यमुना नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? देखिए, यमुना नदी की अगर हम उत्तराखंड के अंदर लंबाई की बात करें तो ये 136 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, यमुनोत्री कांठा यानी यमुनोत्री से ये निकलती है और 136 किलोमीटर बहने के बाद देहरादून में जो धालीपुर है वहां से ये राज्य से बाहर चली जाती है और फिर इलाहाबाद में जाके यानी प्रयागराज में जाकर ये गंगा के साथ संगम करती है। वहां तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 136 है और इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करें प्रयागराज तक तो ये 1384 किलोमीटर है। ठीक है, रुपिन नदी का उद्गम स्थल कहां है? देखिए, रुपिन नदी ये टोंस नदी की एक बोल सकते हैं एक प्रमुख नदी है। टोंस नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है आपकी रुपिन और एक है आपकी सुपिन।
ठीक है। तो दोनों के बारे में पूछा जाता है क्योंकि इनमें से एक नदी उत्तराखंड से आती है और एक नदी हिमाचल प्रदेश से आती है। जो रुपिन नदी है ये आपके डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से आती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और जो दूसरी प्रमुख नदी है टोंस नदी की सुपिन नदी, ये आपके स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से आती है। तो दो बातें आपको पहले याद करनी है। पहली बात कि जो टोंस नदी है वो दो प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है, एक है रुपिन और एक है सुपिन, ठीक है। रुपिन नदी जो है वो डोडरा क्वार से आती है, सुपिन नदी स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से आती है, ठीक है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी और इसकी उत्तराखंड में लंबाई है 148 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है। देखिए यमुना नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो ये सारी नदियां जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, आसन नदी, ये पेपर में पूछी गई है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नहीं है। ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में आसन था, तो आसन किसकी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। कमलगाड़ हो गया, बनारगाड़, उपयुक्त सभी यहाँ पर यमुना की सहायक नदी हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो हनुमान गंगा, खतनू गाड़, इसके अलावा आपका जो भद्री गाड़ है, ये सारी नदियां किसकी हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। निम्न में से किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। तो नीले रंग के शैलचित्र हमें हुडली उत्तरकाशी से मिले हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक विल्सन द्वारा हर्शिल में विल्सन कॉटेज कब बनाया गया था। देखिए फ्रेडरिक विल्सन, इसका पूरा नाम पेपर में पूछा गया था कि इनमें से किसको राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन कहते हैं, तो ऑप्शन में था फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है। दूसरी बात जो आपको इसको लेकर याद करनी है, पहली बात तो यही है कि इसको राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, हर्शिल में इसने सेब के बागान लगाए थे, ठीक है। और हर्शिल में इसने विल्सन कॉटेज 1864 में बनाया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। हर्शिल किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो हर्शिल में आपकी भागीरथी और जलंधरी नदियों का संगम होता है, इसे भी आपको याद रखना है। हर्शिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, तो आप हर्शिल को बोलेंगे। स्विट्जरलैंड को लेकर कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछेगा भारत का मिनी स्विट्जरलैंड तो आप बताएंगे हर्शिल। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड अगर आपसे पूछा जाता है तो आप चोपता बताएंगे, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोला था महात्मा गांधी ने, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बताएंगे कौसानी। और मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं, तो वो पिथौरागढ़ को बोलते हैं। तो तीनों बातें आपको ये याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। एक और क्वेश्चन हर्शिल को लेकर आपको यहां पर याद रखना है। हर्शिल में भागीरथी नदी के तट पर एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, काफी पुराना मंदिर है, तो हो सकता है वर्ष पूछ ले। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर 1818 में भागीरथी के तट पर हर्शिल में बनाया गया था। तो इसे आपको याद करना है क्योंकि 200 साल पुराना ये मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। देखिए गोविंद नेशनल पार्क ये आपके उत्तरकाशी में है। चाहे गोविंद नेशनल पार्क पूछे, चाहे गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछे जो वन्यजीव विहार है, दोनों के दोनों उत्तरकाशी में है। गोविंद नेशनल पार्क की पहले बात करते हैं। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क आपके उत्तरकाशी में 1972 में ये बना था। अगर बात करें गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये आपके 1955 में बना था, उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार, ठीक है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार वर्तमान में यही है। ये दोनों बात याद रखनी है, गोविंद वन्यजीव विहार अलग है, गोविंद नेशनल पार्क अलग है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी, इसे आपको याद करना है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है।
देश का जो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है वो भी यहीं पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। लेपर्ड को लेकर एक क्वेश्चन बना है पिछले पेपर में कि स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत कब करी गई थी। तो स्नो लेपर्ड योजना इसे 1990-91 में शुरू किया गया था। ठीक है, वारसू घाटी कहाँ स्थित है? तो वारसू घाटी आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जो ये वारसू घाटी है, इस क्षेत्र में जो शमशु देवता हैं उनको काफी माना जाता है और शमशु देवता की पूजा यहाँ पर दुर्योधन के रूप में की जाती है। क्वेश्चन बन सकता है। वारसू घाटी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां जो उत्तरकाशी में है, जैसे भैरव घाटी, ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। वारसू घाटी हमने देख ली। बांसपा घाटी, ठीक है, तो बांसपा घाटी भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है आपकी जो सिराई घाटी है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, एक और हरकी-दून घाटी, ये भी आपके उत्तरकाशी में है, इसको भी याद रखना। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है आपकी सिराई घाटी। क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम नेलांग घाटी की बात करें, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान बोला जाता है और इसी घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड का लद्दाख, पहाड़ का रेगिस्तान किसको बोलते हैं? नेलांग घाटी को बोलते हैं। ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, हमने बात करी कि नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं? ठीक है, गिलगिट, तो गिलगिट ऑफ उत्तराखंड ये उत्तरकाशी के आराकोट को बोला जाता है। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए, बछेंद्री पाल का जन्म भी उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था 1954 में, तो ये उत्तरकाशी से संबंधित हैं। बछेंद्री पाल को पद्मश्री 1984 में दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। 23 मई 1984 को इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतह किया था। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी और उसी साल 1984 में इनको पद्मश्री दिया गया था। अर्जुन अवार्ड इनको 1986 में दिया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बछेंद्री पाल का नाम 1990 में दर्ज किया गया। ठीक है, 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कहीं पर इनको पद्म विभूषण बताया गया है, कुछ वीडियो में मैंने भी इनको पद्म विभूषण बताया, तो उसको क्लियर करते हुए चलना। हालांकि उसी वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि इनको पद्म विभूषण नहीं, इनको पद्म भूषण मिला है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण। पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न बोला जाता है? तो हिमालय का मैटरहॉर्न ये शिवलिंग शिखर को बोला जाता है जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें अन्य शिखरों की तो जयलंग शिखर ये भी उत्तरकाशी में है, थलिया सागर शिखर ये भी आपके उत्तरकाशी में है और इन्हीं दोनों शिखरों के बीच में जो थलिया शिखर है और जो शिवलिंग शिखर है, इन दोनों के बीच में एक पर्वत है जिसे मेरू पर्वत के नाम से जानते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। कुछ पर्वत शिखर, कुछ पहाड़ियां और है उत्तरकाशी में। इनके अलावा जैसे आपसे पूछा जाता है, जयलंग के बारे में हमने बात करी, आपसे पूछा जाता है जो भैरव झाप पहाड़ है ये कहां पर है? तो भैरव झाप पहाड़ ये भी आपके उत्तरकाशी में है। जोगिन चोटी ये कहां है? तो ये भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, गंधक युक्त गर्म पानी का स्रोत गंगानी कहां स्थित है? तो गंधक युक्त जो गर्म पानी का स्रोत है गंगानी, ये आपके उत्तरकाशी में आता है। निम्न में से किस कुंड में चावल डालने पर वह पक जाते हैं? तो वो है आपका सूर्य कुंड, जैसे हमने ऊपर बात करी। यमुनोत्री के समीप ये कुंड स्थित है। ठीक है, यमुनोत्री के ही निकट एक और कुंड है जिसे सप्तऋषि कुंड के नाम से जानते हैं। इसे याद करना है क्योंकि इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक तो आपसे यही पूछेगा सप्तऋषि कुंड कहां पर है, तो ये आपके यमुनोत्री के समीप है। सप्तऋषि कुंड को पुराणों के अंदर मलिंग सरोवर बोला गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर बोला गया है, तो वो है आपका सप्तऋषि कुंड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मंदिर उत्तर काशी में स्थित है। तो देखिए उपयुक्त सभी मंदिर आपके उत्तर काशी में हैं। पोखू देवता मंदिर उत्तर काशी जिले में स्थित है। पोखू देवता को पशुओं का रक्षक देवता माना जाता है, तो पशुओं के देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। न्याय का देवता भी इनको यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, कंडार देवता मंदिर भी यहीं पर है। नागनी देवी मंदिर भी आपकी उत्तर काशी में स्थित है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो उत्तर काशी में है, जैसे आपका जो परशुराम मंदिर है, कुटेटी देवी मंदिर है, दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर है, ये सारे मंदिर आपके उत्तर काशी में स्थित हैं। एक इंपॉर्टेंट मंदिर जिसका नाम है मंझियाली मंदिर, ठीक है, मंझियाली का सूर्य मंदिर, ये भी आपके उत्तर काशी में स्थित है। सूर्य मंदिर को लेकर पूछा जाते हैं प्रश्न, तो आपको याद रखना है मंझियाली का सूर्य मंदिर ये कहां पर है, तो ये आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा मंदिर कहां स्थित है। देखिए अन्नपूर्णा मंदिर आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन को यहां पर इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहले भी मैंने आपको क्लियर किया है जब हमने रुद्रप्रयाग पढ़ा और जब हमने चंपावत पढ़ा। अन्नपूर्णा मंदिर अगर आपसे पूछेगा तो आप उत्तरकाशी को टिक करेंगे। अगर आपसे अन्नपूर्णा मेले के बारे में पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा मेला कहाँ लगता है, तब आप रुद्रप्रयाग को टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा शिखर कहाँ पर है, तब आप चंपावत को टिक करेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट है, तीन अलग जिले हैं, तीनों याद करने हैं। धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है। तो इनमें से कौन सा मेला है जो धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है यहां पर बिस्सू मेला। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तरकाशी में और कौन कौन से प्रसिद्ध मेले और उत्सव हैं जो लगते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे एक उत्सव है सेलकू उत्सव, ये कहाँ लगता है, ये भी आपके उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, बौखनाग मेला ये कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, अठोड़ मेला उत्तरकाशी में लगता है। हार का दूध मेला, हार दूध का मेला, ये भी उत्तरकाशी में लगता है। हारुड़ी मेला ये भी आपके उत्तरकाशी में लगता है। और कंडक मेला ये भी आपके उत्तरकाशी में लगता है। नेक्स्ट है हमारा द्रौपदी का डांडा किस जनपद में स्थित है। तो यह आपके उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है माउंट मुंबा कहाँ स्थित है, तो माउंट मुंबा भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तरकाशी में स्थित है। तो इनमें से हवाई अड्डा है जो आपका चिनियानी सोन हवाई अड्डा है, ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, पूछा जा चुका है। नैनी सैनी हवाई अड्डा आपके पिथौरागढ़ में है। जौलीग्रांट देहरादून में है। उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति की उपजाति कौन है। तो उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति की जो उपजाति है जाड़ भोटिया, ये यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ में आप जानते हैं भोटिया जनजाति की जो उपजाति हैं वहाँ पर जौहरी और शौका हैं। ठीक है, चमोली में मारछा और तोलचा हैं। उसी प्रकार उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। जाड़ भोटिया अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। इनकी भाषा को रोम्बा बोला जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, और जाड़ भोटिया के दो प्रमुख त्यौहार हैं, एक है इनका लौहसर और एक है इनका शुरगेन। तो ये भी पेपर में बनता है, ये किसके त्यौहार हैं, तो जाड़ भोटियों के त्यौहार हैं। ठीक है, चलिए किस वर्ष उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था। देखिए जो उत्तरकाशी है ये भूकंप जोन 4 में आता है और यहाँ के ज्ञानसू में भूस्खलन 1980 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सबसे जो भीषण भूकंप आया था उत्तरकाशी में वो 1803 में आया था, जिसके बाद यहाँ से पमार वंश समाप्त हो गया था और गोरखाओं का आक्रमण यहाँ पर अधिकार हो गया था। ठीक है, और इसी भूकंप में जो श्रीनगर में आपके अजयपाल का महल था वो भी टूट गया था, जो प्रश्न पेपर में पूछा गया था। ठीक है, उत्तरकाशी में बड़े भूकंप आते रहते हैं। इसके बाद 1991 में भी आया, 80 के बाद 2003 में भी यहाँ पर भूकंप काफी तेज आया था। ठीक है, लिमचीगाड़ परियोजना किस नदी पर बनी है।
जो लिमचीगाड़ परियोजना है ये आपके उत्तरकाशी में है और ये भागीरथी नदी के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा भागीरथी पर और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो जैसे लोहारी नागपाला परियोजना, मनेरी भाली परियोजना, ये दोनों भागीरथी के ऊपर बनी हुई हैं। एक परियोजना है उत्तरकाशी में जिसे नटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना कहते हैं, ये टोंस नदी के ऊपर बनी है। और एक परियोजना है जिसे करमौली जल विद्युत परियोजना कहते हैं, ये आपकी जाड़ गंगा या जानवी नदी के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा गढ़रेबार समाचार पत्र कहां से आता था। जो गढ़रेबार समाचार पत्र है ये आपके उत्तरकाशी से आता था। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। सुरेंद्र दत्त भट्ट इसके संपादक थे। ठीक है, तो पत्र याद रखेंगे, गढ़रेबार इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी से आता था। एक और समाचार पत्र है महत्वपूर्ण जो पूछा जा सकता है, पर्वतवाणी। तो पर्वतवाणी समाचार पत्र ये भी उत्तरकाशी से आता था। 1974 में इसकी शुरुआत हुई। पीतांबर जोशी इसके संपादक थे। तो इसको भी आपको याद करना है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज में आज हमने उत्तरकाशी जिले को यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के माध्यम से हमने पूरी कोशिश करी कि उत्तरकाशी से आपके जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस तरीके से कवर करें कि आपका इन 45 प्रश्नों में पूरा जिला यहाँ पे कवर हो जाए। अभी तक हमने 11 जिलों को कवर कर लिया है, जिसमें पूरे कुमाऊं मंडल को हम पहले कवर कर चुके थे और अब गढ़वाल के भी हम यहाँ पे 5 जनपदों को कवर कर चुके हैं। अब गढ़वाल के केवल आपके 2 जिले बचते हैं, देहरादून और टिहरी गढ़वाल, उनको भी जल्द कवर करेंगे। और फिर ये जो उत्तराखंड हमारी टॉपिक वाइज सीरीज है एमसीक्यू, इसको आगे लेकर चलेंगे। इसमें भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स और आने बाकी हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।